हेलो एवरीवन, इथिकल हैकिंग के इस चैप्टर में हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में डीवीडब्ल्यूए जो कि मेटास्प्लॉइट का जो एरिया था वहां से मैंने आपको एक्सेस करके बताया था। लेकिन मैं चाहता, अगर आप चाहते तो मेटास्प्लॉइट, अगर बिना मेटास्प्लॉइट के स्टैंड अलोन मोड में इसी मशीन में डीवीडब्ल्यूए का सेटअप करके अगर एक्सेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद अभी। देखिए, अननेसेसरी रैम को रैम यूटिलाइजेशन होगा तो मैं इसको, अच्छा, इसको इसको बंद करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डीवीडब्ल्यू एम ए के एम ए को इसमें स्टैंड अलोनली, मतलब एक ही कंप्यूटर में कैसे सेटअप करेंगे, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, काली लिनक्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ जहाँ से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर इसी को ही डीवीडब्ल्यू एम ए ना लिख करके यहाँ पे एक और चीज़ अगर लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं MUTILLIDAE और प्रेस एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक और वेबसाइट में मटली डे में ले जाएगा, बॉर्न टू बी हैक्ड। तो ये जो तो आपको दिख रहा है पेज, दिस पेज इज फॉर, यहाँ का है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट का है। दिस पेज इज फॉर मेटास्प्लॉइट और आपको ग्राफिकली काली लिनक्स से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लॉगिन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लीज साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे एडमिन पासवर्ड लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे एरर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई रजिस्टर किया ही नहीं। तो आप अगर यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ मान लीजिए सचिन का, और पासवर्ड दे देते हैं कैपिटल PASSW0RD, कैपिटल PASSW0RD, और मैं यहाँ पे सिग्नेचर लिख रहा हूँ हेलो माई सेल्फ सचिन। ठीक है, और करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने के बाद देखिए वन रो इंसर्टेड, वेयर वन रो इंसर्टेड इन योर इन द डेटाबेस ऑफ मटली डे। ठीक है, तो वहाँ पे डेटाबेस में वो एंटर हो चुका है। अब ये भी एक डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की तरफ ही एक और वेबसाइट है, और इस यहाँ पर भी आप अपना काली लिनक्स का जो इंजेक्शन वाला जैसे जो स्किल कोड वगैरह है यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे आपने एक डेटाबेस एंटर किया है, तो डेटाबेस कहाँ चला गया? इसके अंदर में चला गया है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं OWASP टॉप 10 इंजेक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सट्रैक्ट डेटा और यूजर इन्फो में क्लिक करते हैं, यूजर इन्फो में यहाँ पे आप व्यू अकाउंट डिटेल्स में अगर क्लिक करेंगे ना तो क्या आपको जितने भी अकाउंट से दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है ना? तो यहाँ पे आपको कोड इंसर्ट करना पड़ेगा, एसक्यूएल इंजेक्शन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको दिखाएगा। जैसे आप वहाँ पे 1 लिख रहे थे, अगर यहाँ पे 1 लिख के एंटर देंगे तो कुछ दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है ना? हर एक वेब एप्लीकेशन का अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोडिंग टाइप करनी है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 स्पेस लिखते हैं और स्पेस, इसके बीच में 1 स्पेस इज इक्वल टू स्पेस, इसके बीच में 1 और स्पेस डबल हाइफन सिंगल हाइफन, और प्रेस करते हैं एंटर। तो जैसे हम लोग पे एंटर प्रेस किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी डेटाबेसेस हैं, यहाँ पे ऑल द डेटाबेस आर इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड। जैसे वहां पे ये दिए थे तो उतना डेटाबेस शो नहीं किया था, है ना? तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ही इस यूजर का इन्फॉर्मेशन शो किया था, 2 ही यूजर थे शायद, तो इसलिए 2 टेबल कॉलम थे, 2 यूजर ही इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन यहाँ पे कितना सारा यूजर विथ पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक एक चीज देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने जो रजिस्टर किया था सचिन के नाम से, क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी आपने निकाल लिया है। तो ये जो कोड है, ये कोड कितना पावरफुल है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे स्कॉटी पासवर्ड का एक डेटाबेस में शो कर रहा हूँ, क्या मैं इससे अब लॉगिन कर सकता हूँ? पासवर्ड पासवर्ड ही है। तो यहाँ पे अगर मैंने उसका यूजर नेम दिया, पेस्ट किया, और यहाँ पे अगर मैंने पासवर्ड डाला उसका, तो क्या था पासवर्ड? कैपिटल स्मॉल पी था शायद, हाँ, स्मॉल पी नॉर्मल जो होता है वही कॉपी करते हैं। और ये भी अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया, कंट्रोल V इसके मदद से एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिजल्ट फॉर 1
हाँ, जैसे मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे वो फ़िल्टर होके आ गया है। इसका मतलब ये है कि द प्लीज़ एंटर यूज़र नेम पासवर्ड टू व्यू द अकाउंट डिटेल्स। तो व्यू करते हैं तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें कोई वैसा डेटाबेस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, है ना? उसके थ्रू मैं इसका एक्सेस कर रहा हूँ, वो ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एंट्री ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने दिया उसको एंटर देने के बाद अगर ये शो करता है दैट मीन्स यू हैव एंटर करेक्ट क्रेडेंशियल्स। तो इस तरीके से देखिए, इस वेबसाइट की मदद से भी आप जितने भी पिछले वाला जो मैंने कोडिंग वगैरह दिखाए थे, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ ये भी एक प्रोसेस है, यहाँ पर भी आप अपना चेकिंग कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ भी बता दी आपको। अब यहाँ इसको मैं कर रहा हूँ शट डाउन, और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसको एक्सेस करके बताया था कि जैसे जैसे इसको मैं बंद कर दिया, अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये नहीं आएगा अब, है ना? क्योंकि जहाँ से आ रहा था वही तो बंद हो चुका है ना। तो अगर चाहते हैं कि आप इसी में कॉन्फ़िगर करें तो इसको बंद मिनिमाइज कीजिए, टर्मिनल में चाहिए, और यहीं पे अगर आप डीवीडब्ल्यूए में कॉन्फ़िगर करना चाहें तो उसके लिए जो जो कमांड्स है मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पहले इसको एपीटी अपडेट और अपग्रेड दोनों ही कर लेना, अदरवाइज समस्या होगी। और दूसरी बात, आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ पे अगर इसमें थोड़ा स्पेस कम है, तो अगर इसमें कुछ एरर वगैरह आता है तो आप यही जितने भी कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कमांड्स आप प्रैक्टिस करना, 100% होगा ही होगा। तो यहाँ पे मेरा स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको जो पहला कमांड में है मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे मान यहाँ पे पहला कमांड जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो है एपीटी अपडेट, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट कमांड यू नीड टू टाइप। तो अपडेट पैकेजेस कर लेते हैं एक बार, ठीक है? शायद सब कुछ अपडेट ही होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अपग्रेड करने के लिए, ठीक है? क्या बोल रहा है ये? ईटीसी पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, लिस्ट अपग्रेडेबल टू सी, ठीक है? तो यहाँ पे अपग्रेडेड ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे पहला कमांड ये चलाएंगे। दूसरा कमांड चलाएंगे अपडेट होने के बाद अपग्रेड, GRADE, ठीक है? ये वाला दूसरा कमांड चलाएंगे। ये दोनों कमांड चलने के बाद आपको जो करना है वो आपको लिखना है, डॉकर इंस्टॉल करना है। sudo apt इंस्टॉल DOCKER, एंटर। तो यहाँ पे डॉकर आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे बोला है डॉकर हैज नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, द डॉकर इज नॉट अवेलेबल बट इन रेफर टू अनदर पैकेज, दिस is only available for others, WM डॉकर। WM डॉकर, ये क्या है? तो डॉकर क्या है? देखिए, डॉकर होता है वैसे तो एक वर्चुअल, जैसे मान लीजिए मैं अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप ये जो काइलिनक्स आपने इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है? आपने VMware में इंस्टॉल किया है। तो VMware क्या कर रहा है? एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दे रहा है, काइलिनक्स को अलग कर रहा है। किससे? विंडोज 11 से एक अलग सा प्लेटफॉर्म दिया है, हार्ड डिस्क का ही एक अलग सा एरिया दिया है आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए, काम करने के लिए। तो डॉकर भी आपको काइलिनक्स के अंदर में एक सेपरेट जगह देगा, जहाँ पे अननेसेसरी पूरा रैम हार्ड डिस्क तो यूटिलाइजेशन करने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन उसमें सिर्फ कर्नेल को शेयर करके एक जगह अलग से देगा, जो कि आप वहाँ पे कोई भी अगर एग्जीक्यूट करते हैं कमांड कोड वगैरह, तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं आएगा, मतलब डॉकर से बाहर नहीं आएगा। वो एक आइसोलेशन की तरह होगा, एक कंटेनर की तरह होगा, जहाँ पे आप अपना कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो डॉकर इज नथिंग जस्ट अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, अनलाइक VMware वर्कस्टेशन या फिर वर्चुअल बॉक्स, जहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे उतना कुछ पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कर्नल शेयर होगा, ठीक है? सो डॉकर होता है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म OS लेवल का। सो डॉकर आपने इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे VM डॉकर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। डॉकर हैज़ नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट। यहाँ पे हम लोग जब डॉकर हाउ एवर द फॉलोइंग पैकेज रिप्लेस इट, तो आप इसका कर सकते हो, उसने हम लोगों को सजेस्ट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं sudo systemctl, और अगर हम लोग लिखते हैं start
WMDOCKER। तो यहाँ पे बोल रहा है फेल टू स्टार्ट डाउनलोड सर्विस, डॉकर डॉट सर्विस लिखना पड़ेगा आपको। फेल टू स्टार्ट डॉकर सर्विस अंटिल द डॉकर सर्विस नॉट फाउंड। और डॉकर इंस्टॉल करने के लिए क्यों नहीं दिया? Package Docker is not available but is referred to another package. This may mean that the package is missing, has been obsolete, or is only available for another source. However, the whole WMDOCKER, तो WM Docker लिख के एंटर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे डीएम डॉकर जो होता है ना, डब्ल्यूएम डॉकर, तो यहाँ पे इंस्टॉल तो डॉकर यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन डॉकर इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार अपने से कोशिश करना कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉकर हम लोगों ने जब दिया था sudo apt इंस्टॉल डॉकर, तो वो नहीं ले रहा था। सो डॉकर नहीं है यहाँ पे, डॉकर डॉट आईओ है। तो पिछले जो काइनेक्स का जो पिछला वर्जन था वहां पे डॉकर ले लिया था, शायद उन लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग डॉट आईओ देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं तो अभी आप जा करके आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन डॉकर इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म एज आई हैव सेड अर्लियर, सो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा डॉकर इंस्टॉल होने में। तब तक के लिए वेट करते हैं। इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, डाउनलोड हो चुका है। देखिए आपको मैं ये सब चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे क्या अभी तो इसलिए मैं ये सब आपको फुल्ली डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डॉकर अभी इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको एनेबल करना है। तो एनेबल करने के लिए आपको लिखना है sudo
systemctl और यहाँ पे लिखना है start DOCKER। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए डॉकर स्टेटस इज नाउ इनेबल। इसका मतलब ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो मैंने बात किया था वो अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इसको करते हैं इनेबल। स्टेटस करने के बाद इसको करते हैं इनेबल, ताकि मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद भी अगर आए तो ये ऑन ही रहे। तो यहाँ पे अभी आपको एक और कमांड चलाना है, sudo docker vulnerabilities vulnerables PULNERABLES vulnerables स्लैश वेब और DVWA डैम vulnerable वेब एप्लीकेशन। ये आपको अभी डॉकर में पुल करना है। मतलब आपने डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर को इनेबल किया, अब डॉकर के अंदर में आप vulnerable वेब का जो है ये आप इसमें पुल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने पुल कर लिया है, ये अभी डाउनलोड हो रहा है, देखिए। अब कभी भी ये स्टॉप हो सकता है क्योंकि सिर्फ 200 MB बचा है काइनक्स में मेरा। तब स्टिल डाउनलोडिंग। देखते हैं कब तक चलता है। तो अगर बाई चांस स्पेस खत्म हो गया, 2 बार वार्निंग इसने दिखा दिया है। तो ये अभी पुलिंग हो जाने के बाद आप रन कर सकते हैं इसको, ठीक है। यही लास्ट स्टेप है। लोकली आप DVWA को सेटअप कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट के बगैर, मेटास्प्लॉइट के बिना। तो ये और भी ज़्यादा सिक्योर होगा। तो आप मेटास्प्लॉइट को लाइए, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टैंड अलोन में एक ही सिंगल कंप्यूटर में कैसे करते हैं ये मैंने आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। बस इसके बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको सिर्फ इसका सर्विस जो है इसको एनेबल करना है और ग्राफिकली आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पुल किया जा रहा है और पुल अभी हो चुका है, डन हो गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक और कमांड चलाना है, sudo और यहाँ पे लिखना है डॉकर स्पेस, रन करना है अभी डॉकर को, -RM और -it। इस पोर्ट पे रन करना है 80:80। इसमें रन करना है और क्या रन करना है, vulnerability। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि एरर आ जाएगा वरना अगर गलती करेंगे तो। VULNERABLES vulnerables, vulnerables, यस, ओके। उसके बाद लिखना है वेब हाइफेन DVWA और प्रेस करना है एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फेल बता रहा है, स्टार्टिंग अपाचे सर्विस could not be determined on the fully qualified, fail etc in MySQL error, the partition with var lib MySQL is too full। देखिए मैंने बताया था कि मतलब स्पेस की वजह से ये एरर आ सकता है। सो ये अभी फिलहाल ऑन हो चुका है, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है, ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउजर में आप सिर्फ लिखेंगे लोकल होस्ट, मतलब खुद ही का आईपी दे रहे हैं, और यहाँ पे स्लैश लिखना है login.php।
एंटर करेंगे तो देखिए ये डेटाबेस आ गया, ठीक है। वहाँ पे एरर दिखाया लेकिन फुल हो गया, लेकिन वो चलाने में सक्षम रहा। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस में यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट टू द एसक्यूएल सर्विस, प्लीज चेक द कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। क्रिएट एंड रीसेट, यहाँ पे डेटाबेस अभी बना नहीं है, डिसेबल। तो यहाँ पे डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे शायद स्पेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेटअप में। यहाँ पे आप अपने से, मैं आपको प्रोसेस पूरा बता दिया, वैसे ही आप करना। आपका हार्ड डिस्क का थोड़ा जगह ज़्यादा ले लेना, मतलब काली लिनक्स में अराउंड 40 GB स्पेस ले लेना। मेरा यहाँ पे सिर्फ 28 GB स्पेस था शायद, तो इस वजह से ये अभी डेटाबेस क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि और जगह ही नहीं है, पूरा भर चुका है। तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं इसको रिस्टार्ट करने के बाद ये चले ही ना। तो इसमें देखिए स्पेस की कम वजह से पीएचपी फंक्शन यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहे हैं, ठीक है। एसक्यूएल यूजर नेम ऐप DBWMA का पेज तो आ गया है, लेकिन ये अभी डेटाबेस बना नहीं पा रहा है। तो आपके केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कैप्चा देने के लिए बोलेगा, और डीवी दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये बन जाएगा और दोबारा से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन का पेज आएगा, login.php का पेज आएगा, ठीक है। तो अभी सेटअप में ही अटका हुआ है ये, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए वो डेटाबेस बना नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपके केस में क्या होगा, ये बन जाएगा और लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन का पासवर्ड होगा एडमिन, ADMIN, और पासवर्ड होगा पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो जैसा स्टेप आपने किया था मेटास्प्लॉइट के थ्रू, वैसा ही स्टेप आप उसके बगैर भी यहीं पे ही डॉकर के अंदर में आप DBWMA सेटअप करके MySQL का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि DBWMA के थ्रू आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बैकग्राउंड में ये सब रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको क्लोज करेंगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसको ऐसे कैसे मतलब इस तरीके से भी हम लोग इसके लिए इंजेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने आपको पूरा कमांड्स बताया, पूरा प्रोसेस भी बता दिया। अब आगे जाकर के आपको खुद को सेटअप करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।